मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि आज 10 साल होने जा रहा है, 2014 में अपने सरकार बनाई है। माना मैंने कि राम राज की नहीं, भगवान श्री राम को आप मानते हैं, आप हनुमान जी के रूप में हैं, लेकिन नौकरी आप नहीं देंगे। ये जो बेरोजगार बैठा है, बीटेक एमटेक है मिलके भाई चलेगा, बिल्डोजर को नौकरी वालों को पैसा दो, बिल्डोजर चलेगा, वो चाहे हिंदू हो मुसलमान हो या तो कोई जात का हो, बिल्डोजर सबके लिए बना है। तेल इतना महंगा हो गया कि अब योगी जी बिल्डोजर में तेल नहीं भरवा पाएंगे। चुनाव में एक अदृश्य पार्टी भी लड़ती है जो लोगों को दिखती नहीं है, उस पार्टी का नाम है ईडी और सीबीआई। ईडी और सीबीआई एक पार्टी है जो दिखती नहीं है लेकिन चुनाव में काम करती है। कि नीतीश कुमार नेता हैं। नीतीश कुमार अपने बारे में, अपने भूत के बारे में, वर्तमान के बारे में, भविष्य के बारे में एक कुशल राजनेता के तौर पर देश में उनकी एक अलग पहचान है। नीतीश कुमार ने अगर ये पूरा शतरंज की गोटी में अपने मन स्थिति का, अपने परिकल्पना का, अपने दल के भविष्य का अगर सृजन करने का अगर सपना को सुजोया है, तो मैं ऐसे नीतीश कुमार जी के नेक सोच के लिए, कुशल नेता के लिए, भविष्य दृष्टि के लिए मैं बार बार बधाई देता हूं कि आप जो है अपने शतरंज को नेशनल पॉलिटिक्स के भारत के मानचित्र में आप इसी तरह नए नए फार्मूला को पेश करते रहे कि आने वाला हिंदुस्तान की नस्लें आपके एक एक शब्द का, आपके एक एक फैसले का, आपके 100 बार अपने आपके राष्ट्र धर्म का इसी तरह अवलोकन करती रहे। किस तरह तो जिस तरह गांधी के पैरे का हिंदुस्तान और दुनिया अवलोकन करता है, या तो चर्चिल के पैरे को दुनिया अवलोकन करता है। ये दोनों जो है पैरा एक दूसरे का पूरक है, दोनों जो है एक महत्वपूर्ण अपने राष्ट्र के निर्माण का एक कुशल योद्धा भी हैं, उस देश का भूगोल भी है, वर्तमान भी है और भविष्य भी है। तंत्र और लोकतंत्र में लोक का जनमत, लोक का अपने भूत के बारे में फैसला, उनके वर्तमान के बारे में फैसला, उनके भविष्य के बारे में फैसला के लिए मतदाता को जागरूक होना, मतदाता को राष्ट्रभक्त होना, मतदाता को भारतीय संविधान के प्रति समर्पण होना। अगर ये तीनों पहलू अगर संविधान का साथ नहीं देते हैं तो न संविधान देश का सहायता कर सकता है, न देश जो है संविधान का सहायता कर सकता है। इसी तरह सरकार शाम को बनेगी, सुबह ढह जाएगी, दोपहर में बनेगी, शाम को ढह जाएगी, आज बनेगी और कल ढह जाएगी। यही प्रक्रिया होती रहेगी और ये मालो माल होते रहेंगे। आज जनता तो लाइन में खड़ा, अब तो पहले तो जनता के पास जनता का शासन रह कहाँ गया है। एक तरफ आप पिछड़ा दलित को लेकर के सरकार बना रहे हैं, उनके शिक्षा और रोजगार की बात कर रहे हैं। जब आपको वक्त आता है कि आपको उनके लिए कुछ करना चाहिए, तब आप पलटी खा करके भाग जाते हैं। तो अपना ही फायदा तो देख रहे हैं ना आप, इसमें जनता तो फंस रही है ना। इसके बारे में आप क्या कहें? कई बार हम आपके ऊपर कई बार विश्वास करेंगे, आप जरा बता दीजिए। लोग कर रहे हैं, 3 बार 4 बार विश्वास ही करते चले आए। आप जब विश्वास करेंगे, जब आप अपने संवैधानिक अधिकार का उपेक्षा करेंगे, जब अपने राष्ट्र में, जब आपको राष्ट्र के निर्माण में जब आपकी जिम्मेवारी का जब मूल्यांकन होना है, जब जिम्मेवारी कसौटी पर चढ़ना है, जब जिम्मेवारी को ये साबित करना है कि हम आजाद भारत, स्वतंत्र भारत, जज का संविधान ने आपको अधिकार दिया, आपको अधिकार लेकर के
अधिकार का पट्टा बांध करके अब वो मैखाना में जाकर बैठ गए। अब मैखाना में जब आपको पूरा चढ़ गया तो भाग्य का फैसला करने लगे, तो साहब वो कैसा भाग्य बनेगा? जब नशा में आप हो गए, जब आपको अपनी जमीर का पता नहीं, जब आपको अपने बारे में पता नहीं, जब आपको अपने शिक्षा के बारे में पता नहीं, जब आपको आपके कुल के बारे में पता नहीं, जब आपको आपका नैतिक जिम्मेवारी का जब फैसला करने की बात आती है, तो साहब आप यादव बन जाते हैं, आप ठाकुर बन जाते हैं, आप हरिजन बन जाते हैं, आप दलित बन जाते हैं। तो संविधान में दलित जानते हैं क्यों बनाया गया? सामाजिक रचना में दलितों का पिछड़पन, उनकी विपन्नता, वो समाज के मुख्य धारे से बिलग चुके थे दलित पहले। आज संविधान उन तबके को अपने दायरे में लेना चाहती थी कि मैं समाज के निचला तबके को मैं उठा करके समाज के मुख्य धारे में जोड़ करके इनको एक ऐसा रूप में आकार निर्धारित कर दें कि आने वाला जो हमारी नस्लें हैं इस कौम के, जो दबे कुचले लोग हैं, ये मुख्य धारा में इसका प्रयास भी हुआ। उसका नतीजा भी हुआ कि एक दलित परिवार का भी लड़का आईएएस हुआ, एक शोषित परिवार का भी लड़का आईएएस हुआ, एक असहाय परिवार का भी लड़का आईएएस हुआ, और उसका उनको लाभ में मिला। लेकिन नहीं साहब, गोबड़ौड़ा जिसको कुदरत ने गोबर, मेरी बात सुनिए, मुख्य हाशिए की बात कर रहे हैं, ये मुख्य हाशिया बिहार में कहाँ पर है, कहाँ पर इसको आप देख रहे हैं? बिहार साहब, क्यों आप बिहार पर जा? हम लोग बिहार को उस रूप में, बिहार को इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बिहार प्राचीन काल से शिक्षा का केंद्र रहा है, राजनीति का केंद्र रहा है। हम बिहार के पैरे पर 3 दिन नहीं बोलने वाले हैं। कारण कि आपका घर आपके दीप से जल रहा है, तो आप जल जाएं, इसके बाद मैं अपना ओपिनियन रखूंगा। अभी हम उस आग को आपके पानी में नहीं डालना चाहता। हम चाहते हैं कि जो आपने पाप किया है उसका सर्वनाश हो जाए, वो जलकर खाक हो जाए। जी, के पास कोई काम तो है नहीं, इनको तो मुद्दा दे दिया जाए, अनबढ़ बोलना शुरू कर देते हैं, उसको मीडिया में आ जाता है, गोदी मीडिया में। बस इसी प्रचार प्रसार, इसी नौटंकियों में चलता रहता, क्योंकि लोगों को गठबंधन को ये लगने लग गया है, सॉरी मोदी को ये लगने लग गया है कि मेरे से बड़ा ड्रामेबाज कोई नहीं है। तो उसको ये पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार कितने बड़ा ड्रामेबाज है, ये मैं आपको बताऊँगा। है नीतीश कुमार बिल्कुल ड्रामेबाज है, और ममता भी ड्रामेबाजी है, सब कर लेते हैं। एक मोदी को ही नहीं आती है, ममता भी हट गई, नीतीश कुमार भी हट गए। क्या देश चलना बंद हो जाएगा या सरकारें आना बंद हो जाएंगी? मेरा एक सवाल और है। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस को समय रहते ये पता चल गया कि जैसे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी ने कहा अगर माया आएगी तो हम नहीं आएंगे गठबंधन में। क्यों भाई, आप तय करेंगे? हम अगर हमारी पार्टी से कोई अगर माया जी जुड़ना ना, उन्होंने 11 सुन तो ले, माया जी अगर हमसे जुड़ना चाह रही हैं तो हम उनका वेलकम करेंगे। आप कौन होते हो हमें राय देने वाले कि हम उन्हें बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे? आपको नहीं रुकना तो आप भी चलो। तो मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ नीतीश कुमार, ममता जी के बारे में, समाजवादी पार्टी में, और मायावती जी के बारे में, जिसका जहाँ मन हो जाए। हाँ, नीतीश कुमार जी जो सबसे बड़े लीडर थे, विपक्ष में इन्हीं को प्रधानमंत्री मोदी जी के टक्कर में खड़ा किया जा रहा था। आज ये वहाँ से आ गए अपनी पार्टी में, तो हम तो वेलकम करेंगे। उनको तो लाभ मिल गया होगा। श्री राम ने उनका क्या कहते हैं दिमाग खोल दिया कि चलिए उस पार्टी में। अच्छा, प्रभु श्री राम ने दिमाग और क्या, ये सब स्पिरिचुअल को खोला है, और जो ने राम का विरोध किया वो पूरी तरीके से खत्म हुआ है। अच्छा, जो राम का विरोध किया वो खत्म। बिल्कुल जाहिर सी बात है, चुनाव नहीं होगा, आप क्यों परेशान है? चुनाव नहीं होने वाला है, रुक जाइए, चुनाव नहीं आएगा, होगा हिंदू राष्ट्र बनेगा और मनुस्मृति लागू होगी। हाँ, बाकी चुनाव नहीं होगा। संविधान को खत्म करना है और कानून को खत्म करना, मनुस्मृति लागू करना। अभी यहाँ पे बात आई कि राम का अपमान। आपको याद है नरेंद्र मोदी ने कर्नाटका में बजरंगबली का अपमान किया था, और इस बार शंकराचार्य का अपमान किया। इस बार बिना मंदिर कंप्लीट हुए भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई।
आपको मैं बताऊं, मंदिर से रोजगार, रुके मैं बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, इस डिबेट को चलाइएगा जरूर। देखिए, सबसे पहले रोजगार मिला है वहाँ के मजदूरों को, फिर वहाँ पहली बार लोकल वहाँ के होटल, वहाँ की जमीन जो 150% हाइक हुई है पिछले जब से मंदिर बनना स्टार्ट हुआ है। होटल में आम जनता का कितना फायदा? अरे आम जनता, वहाँ के जो लोकल जिनकी जमीन होगी वहाँ पे आगे चल के जिनकी जमीनें हैं वो चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा मुआवजा नहीं अरे है। आप अभी आगे राम मंदिर ऐसा तो है नहीं कि एक साल बाद हटने वाला है, आज से सैकड़ों साल तक रहेगा। वहाँ जिनकी जमीन है उनके लिए, होटल के लिए, उसके पास 200 स्क्वायर फीट जमीनें थी, जो दुकान किया था वो उजड़ गया है, वो कहाँ जाए? अरे दुकान जो उजड़ गया है वहाँ पर अगर वहाँ पे कोई गुमटी सरकार को देना नहीं चाहिए, सरकार को देना नहीं वो चाहिए। सरकार वहाँ पे जिन्होंने सरकार ने वहाँ के घर तोड़े हैं बीच रास्ता बनाने के लिए, तो वहाँ भी सरकार ने उनको मुआवजा दिया है। नहीं दिया भैया। अरे अभी यहाँ पे आप चले जाइए, आपने अकबर नगर का मामला सुना होगा। अकबर नगर में वहाँ हमने पे क्या था, वहाँ पे क्या था, आप गए हैं मीडिया वाले? 60 साल 70 साल से लोग रह रहे थे। हाँ तो किसकी सरकार थी? तो अनलीगल थे। बिल्कुल था। सरकार को, सरकारी जमीन पे आप मकान बना के वो रहेंगे देश की जनता नहीं है, वो देश की जनता नहीं है। देश की जनता है, किसी के घर पे सरकारी जमीन पे मकान बना लेंगे क्या? सरकारी संपत्ति और प्राइवेट संपत्ति के बारे में मालूम है? भैया, सरकारी संपत्ति क्या होती है आप ही बता दीजिए, मुझे नहीं पता, आप ही बता दीजिए। सरकारी की रेलवे की जमीन होती है, अगर आप उस पर जाके एक दुकान भी खोल लेंगे, आज नहीं कल वो आपकी हटेगी। आप एक अलाटमेंट होता है, अलाटमेंट जिसको कहते हैं, जब उसका पेमेंट जमा होता है जाके सरकार के पास, अगर आपके पास वो पर्ची है, वो रसीद है, तो आप उसके लिए आप कोर्ट या सरकार का मुकदमा कर सकते हैं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। बताइए, आजाद देश कब आजाद हुआ? सुनिए बताइए, कब आजाद हुआ? आप बताइए, देश कब आजाद हुआ था? अरे कब आजाद हुआ है बताइए। के जमीन में, बंजर के जमीन में, या किसी भी आप गांव समाज की जमीन, नाम है? शिवम सिंह नाम है, गांव समाज की जमीन में आप कब्जा करें 20 साल नहीं 50 गांव समाज की जमीन नहीं थी। बात समझिए, आप कब्जा करके रहें या किसी भी तरीके से रहें, अगर आप वहां रह रहे हैं तो सरकार बिजली पानी देगी। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उस पर कब्जा कर लेंगे। अगर आप कब्जा करेंगे तो बाबा का बुलडोजर चलेगा। गरीब लोग जो वहाँ रह रहे हैं, वो घर कब्जा करके रह रहे हैं। अरे अगर कब्जा करके नहीं रहते तो पेपर दिखाइए, पेपर दिखाइए। पेपर है, सरकार आपके पास है, आपके पास है कोई पेपर? रजिस्ट्री करवाइए, वहाँ रजिस्ट्री देखा है आपने? किसी के पास रजिस्ट्री निकली है? एक मिनट, रजिस्ट्री निकली है किसी के पास? बताइए मुझे, आप गए 4 बार, आपने बताया। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, तब बात करिए। हमारा काम है, अगर गरीब है, वो 70 साल 80 साल से रह रहे हैं, अगर उनके घर पर बुलडोजर चलेगा तो हम जाएंगे, आवाज उठाएंगे, ये हमारा काम है। वो काम आप बात सुनिए, जहां सरकार को जरूरत लगेगी, अगर अवैध कब्जा है तो वहां गिराएगी, अगर जब तक जरूरत नहीं है तब तक कोई कहीं भी रह ले। लेकिन जिस दिन भी सरकार को आवश्यकता पड़ेगी, अगर अवैध कब्जा है, सरकार को वहाँ कोई सरकारी भवन का निर्माण करना है तो अवैध कब्जा को हटाएगी। और बाबा की सरकार वही कर रही है, बुलडोजर चला रही है, हटा रही है। अवैध कब्जा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अच्छा। हाँ, जो इतने दिन से वहाँ रह रहे हैं, वो अभी तक अवैध ही सब रहते थे। हाँ, पेपर दिखाए ना। कितने साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? भैया कितने साल से, सुनिए 10 साल होने वाला है। जब तक नहीं है तब तक सरकारी संपत्ति पे रहेगा। गरीब आदमी कहाँ रहेगा? सरकारी संपत्ति पे रहेगा। लेकिन सरकार को जब आवश्यकता लगेगी तो अपनी सरकारी जमीन वो लेगा। लेकिन उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अवैध कब्जा करके रखे कितने लोग हैं, तुरंत सरकार बिल्डिंग बना देगी। सरकार को जब आवश्यकता लगेगा, अवैध कब्जा रहेगा तो उसको हटाएगी, चाहे गरीब करे चाहे भूमाफिया करे, जब भी अवैध कब्जा कर रही है। लेकिन उससे पहले नोटिस भेजा गया वहां हटने के लिए। जब लोग नहीं हट रहे हैं तो सरकार क्या करेगी? बुलडोजर चलाएगी, फोर्स का इस्तेमाल करेगी। सरकार की किस अमेंडमेंट में बुलडोजर नीति है? बता रहे हैं आपको। आज जितने माफिया हैं उत्तर प्रदेश में एक ही चीज से डरते हैं, अपराध मत करना, घर का बुलडोजर। लेकिन बुलडोजर बात सुनिए, न्यायपालिका हमारी जो है, देश की जो न्यायपालिका है, वो बहुत स्लो मोशन में काम करती है। इसीलिए बाबा जी आए, इसीलिए बुलडोजर चलवा दो। हाँ चलाएगी, बिल्कुल। कोई गोली चलाएगा उसके घर में बुलडोजर चलेगा। तो फिर जो जुडिशरी चल रही है, जो जज, मेरी बात सुन लीजिए, जो जज हैं, जो वकील हैं, जो कोर्ट बना हुआ है, उनकी क्या जरूरत है फिर? आप पत्रकार हैं, आपको किसी भी सरकार का पक्ष नहीं लेना चाहिए। सरकार का पक्ष नहीं, मैं जनता का पक्ष ले रहा हूँ। हमने सरकार कहीं पक्ष की बात कर रहे हैं, जनता का पक्ष ले रहा हूँ। मैं अकबर नगर में जनता का पक्ष ले रहा हूँ, मैं सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। आपको ये चीज फिर बहुत अच्छे से पता होगी अगर आप जनता का ही पक्ष ले रहे हैं। आप बोल रहे हैं बुलडोजर नीति, मेरी बात सुन लीजिए, बात का जवाब दीजिए शालीनता से। आप बुलडोजर, हम कन्नौज के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ कन्नौज के रहने वाले, हमारे यहाँ पर एक मतलब वो है मुन्ना यादव जी थे, वो उन्होंने इतना ज्यादा गलत किया। अगर पुलिस वहां उनको अरेस्ट करने गई तो उनका बेटा
उस मतलब फायरिंग कर दी, फायरिंग में हमारा एक पुलिस वाला जवान शहीद हो गया है, तो ये सही किया क्या? बुलडोजर चलना चाहिए, इतना ज्यादा गलत किया और अवैध कब्जे बना के रखे थे। इस बात को आपसे सवाल ही तो पूछ रहा हूं। इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिए, आने वाले 10, 20, 50 साल भाजपा हटने वाली नहीं है। नीतीश हो, लालू हो, सबको आके भाजपा में शामिल हो जाना चाहिए, वरना नेतागिरी खत्म हो जाएगी। पूरी तरीके से नैया पूरी तरीके से डूब गई है, इसीलिए लोग अभी गठबंधन जो है इन लोग का गठबंधन। और सुनिए, देश की जनता केवल भाजपा पे मारेगी वोट, ठीक? मोदी जी को देख के, योगी जी को देख के, क्योंकि विकास की सरकार है, रामराज आ गया है। बराबर खाली चलेगा एक जात पर, या तो मुस्लिम जात का हो, एक जात पर चलेगा बुलडोजर, या तो यादव उसके सामने लिखा हो, या तो मुसलमान हो। भैया बोल रहे थे कि बुलडोजर चल रहा है। पहली बात, बोलने का आजादी दीजिए, आप मत बोलिए, आप बोलने से कोई बोला था? बोलने दीजिए, एक मिनट बोलने दीजिए। उत्तर जब से योगी आदित्यनाथ जी जब से उत्तर प्रदेश सरकार में हैं, पहले तो ब्राह्मणों के खिलाफ थे, लेकिन जब कानपुर का जो दुबे है उसकी गाड़ी पलटाने का आपको क्या अधिकार है? एक मिनट, आपके भाई गलत इंसान कोई बिरादरी नहीं होती, कोई भी हो और जो इंसान गलत कर देता है उसके बाद में देखा जाता है। बोलने दीजिए। कानपुर के माफिया को पुलिस वालों पे गोली चले हक कौन दिया था? कौन दिया था? आदित्यनाथ जब से सरकार बनाए हैं, इनकी सरकार, अमित शाह, नरेंद्र मोदी की सरकार सीना ठोक के कहते थे उत्तर प्रदेश में कि ये उत्तर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गूंगा प्रधानमंत्री है और ये नौकरी नहीं दे रहा है बेरोजगारों को। मेरी सरकार बनेगी, हिंदुस्तान में 2 करोड़ लोगों को 1 साल में नौकरी देंगे। नौकरी है भैया, पूछना क्या भाई? मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि आज 10 साल होने जा रहा है, 2014 में आपने सरकार बनाई है, माना मैंने कि राम राज की नहीं, भगवान श्री राम को आप मानते हैं, आप हनुमान जी के रूप में हैं, लेकिन नौकरी आप नहीं देंगे। ये जो बेरोजगार बैठा है, बीटेक एमटेक है मिलके भाई, बीटेक एमटेक और एक मिनट के भाई सुनिए पहले, यादव जी लोग को खाली यादव जी लोग इनके सरकार में केवल इनके सरकार में सुनिए, इनके सरकार में इनके मुख्यमंत्री कहते थे, जैसा इनका कहना है, दौड़ के आना, पुलिस में भर्ती हो जाएगी। खाली यादव जी लोग की भर्ती होती थी, बाकी बात सुनिए भैया, बाकी सारे बिरादरी के लोग 100 नंबर में रहते थे। यादव जी लोग थाना अध्यक्ष, यादव जी लोग चौकी। ये हिंदुस्तान की दोनों सरकारें सिर्फ पिछड़ों को के साथ अन्याय कर रही हैं। एक मिनट सुनिए, पुलिस की बात आप करते हैं, 60,000 की है, अगर 35% से 41% यादव कम भर्ती हुआ तो उत्तर प्रदेश छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो पुलिस भर्ती के लिए तैयारी करता है। वो 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर, एक मिनट के भाई, 10 किलोमीटर रुकिए तो 10 किलोमीटर लगातार 10 किलोमीटर तक ये लोग सबको नौकरी मिलती है। जिस बिरादरी की सत्ता होती है उसी का थाना अध्यक्ष होता है, उसी का एसपी होता है। हकीकत है भैया, ये बोल रहे हैं। कितना कौन एसपी है? काबिलियत पे मिलता है भैया थाना। तो काहे 10 साल से नौकरी नहीं मिली? काबिलियत नहीं होती है, मेन बिरादरी होती है। बिरादरी सबसे प्रथम है। अगल बगल यहाँ है, पूछे किसको किसको नौकरी नहीं मिली। आप इको गार्डन देखे हो? इको गार्डन देखे? इको गार्डन जाओ देख लो, वहाँ पता चल जाएगा नौकरी मिली नहीं। किसके सरकार में नहीं होता था? आते हैं ये सब। अभी 65,000 की जो भर्ती हुई है, उसकी जो विसंगतियां नहीं दूर कर पाए, उनको लाठी मरवाते हैं, बेटी बहनों लाठी मरवाते हैं। ये सब 112 गुंडा राज की सरकार नहीं है, ये बाबक सरकार है, राम राज की सरकार है। बाबा खुदा बाबा ने अपने मुकदमा अपना स्वयं वापस लिया है, वो खुद अपराधी था गोरखपुर का। कोई अपराधी नहीं है, कोई। अगर ये बताइए, अगर माफिया है, गोली से अगर मार रहे हैं तो क्या, सुन लीजिए मेरी बात, उनकी नहीं फूलों से आरती लेके जाएंगे क्या? मार दो और क्या? हाँ मार दो। पालिका व्यवस्था बंद कर दीजिए। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र में ऐसा ही न्याय होता है। अभी एक पुलिस वालों को दौड़ा के बलिया में मारा गया, किस पार्टी के गुंडे थे वो? किस पार्टी? सुनिए, सफाई है वो। तो ये सरकार बुलडोजर क्यों तेल खत्म हो जाता है? क्यों तेल खत्म हो गया जब पुलिस वालों को दौड़ा कभी परसों मारा गया? क्यों तेल खत्म हो गया? भैया हम तो नहीं जानते। कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई होने के बाद अरे भैया कार्रवाई चलेगा बिल्डोजर बिल्डोजर को रोकने वालों को पैसा दो, बिल्डोजर चलेगा, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, या तो कोई जात का हो, बिल्डोजर सबके लिए बना है।
योगी जी बुलडोजर में तेल नहीं भरवा पाएंगे। बिल्कुल चलेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? करेंगे आप कब बुलडोजर चलेगा? कब चलेगा? बिल्कुल जी, कार्रवाई होने के बाद बुलडोजर चलेगा। कार्रवाई होने के बाद बिल्कुल बुलडोजर चलेगा और कोई यहाँ जाति विराद नहीं है, सबके ऊपर बुलडोजर न्याय एक सस्ता होगा तब बुलडोजर चलेगा। चलेगा सिर्फ या तो मुसलमानों के घरों में, चाहे वो पूर्व प्रमुख हो चाहे पूर्व विधायक हो। अच्छा, आप बताइए। पार्टी में सुनिए, भारतीय जनता पार्टी में NBW जिसके ऊपर हुआ है, पूर्व सांसद धनंजय सिंह कप्तान के साथ मतलब क्रिकेट खेलते हैं और वो 50,000 इनामी हैं, उन पर बुलडोजर नहीं चलेगा क्योंकि वो एक जिस सरकार में भी चला था, सपा सरकार में चला था। रामपाल यादव सीतापुर के विधायक थे, उनके ऊपर भी बुलडोजर चला था सपा सरकार में। बुलडोजर तो सबसे पहले सरपाई लाए हैं मेरे होश में। देखिए दो चीज है, सुन लीजिए। अब उनकी जमीनें कहाँ कैसे क्यों चलाए? रामपाल पे सपा सरकार अखिलेश यादव ने बुलडोजर क्यों चलाया? हिंदू राष्ट्र में सही है क्योंकि भारत एक लोकतंत्र के अंदर हिंदू राष्ट्र है। भारत एक लोकतंत्र देश नहीं है, भारत हिंदू राष्ट्र। कैमरा घुमाइए, कल 15-26 जनवरी थी, घुमाइए, एक भी भारत का झंडा दिख रहा है पूरे रोड पर चारों तरफ। तो ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना है ना, यही तो हिंदू राष्ट्र है कि भारत का झंडा छोटा हो जाएगा और भगवा झंडा बड़ा हो जाएगा। यही तो हिंदू राष्ट्र है। और मनुस्मृति बस सबका समाधान हो जाएगा। अच्छा, आप चाहते हो लागू? हम चाहते हैं, मुसलमान हैं, हम चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने और भगवा। क्या नाम है? मेरा नाम आदिल सिद्दीकी। मैं ये चाहता हूँ कि भारत हिंदू राष्ट्र बने और मनुस्मृति जरूर लागू करें ताकि स्थान निर्धारित हो जाए, कोई एक दूसरे का स्थान पर कब्जा ना करने की कोशिश करे। चुनाव है, चुनाव में एक आदर्श पार्टी भी लड़ती है जो लोगों को दिखती नहीं है। उस पार्टी का नाम है ईडी और सीबीआई। ईडी और सीबीआई एक पार्टी है जो दिखती नहीं है लेकिन चुनाव में काम करती है, सत्ता पक्ष के लिए काम करती है। चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, वो जब तक वो पॉलिटिकल पार्टी को खत्म नहीं किया जाएगा, ईडी और सीबीआई को, तब तक ऐसे ही चुनाव होता रहेगा। और मुझे लगता है 24 के बाद चुनाव नहीं होगा, नहीं होना चाहिए चुनाव। नेता से तकल्लुफ रखते हैं जिनको पेन दिया गया है और बहुत से ऐसे नेता हैं जिनको सत्ता के द्वारा सताया जा रहा है, ये सच्चाई है। और आज के समय की जो पावर पॉलिटिक्स है वो इसी बेस्ड पे ही है कि एक बार सत्ता में आने के बाद दोबारा सत्ता से जाएंगे नहीं। आप देख लीजिए आज पूरे प्रदेश में। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश यानी लोकतंत्र एक मंदिर के रूप में जाना जाता है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इस भारत देश में, इस लोकतांत्रिक देश में बुलडोजर चलवाना कितना सही और कितना गलत? आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिए मेरी पड़ताल।